Hello student, today we will discuss about corrosion and rancidity. What do you mean by corrosion? Corrosion क्या होता है? जब किसी भी मेटल की सरफेस पर जंग लग जाती है तो उसे क्या कहते हैं? corrosion कहते हैं या फिर रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो corrosion का ही एक एग्जाम्पल है। corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or any chemical substance on their सरफेस, ठीक है। करोशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल्स के सरफेस पे क्या हो जाता है? जंग लग जाती है। किसकी वजह से? जब वो मेटल एयर, मॉइस्चर या किसी भी केमिकल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है। केमिकल सब्सटेंस जैसे कि एसिड, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन, मीन्स इट इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ करोजन। आयरन का रस्ट लगना, आयरन पर जंग लगना, तो वो क्या है? करोजन का एक कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आयरन जो रहता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर वाटर के प्रेजेंस में क्या करता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म रहता है ये रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रस्ट मीन्स जंग लगना, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कोरोजन की जो प्रोसेस है, ये आयरन की जो रस्ट होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, इसमें क्या होता है? आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड। आयरन मेटल क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन और एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे क्या कहते हैं? रस्ट का एक फॉर्म होता है और इसी को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। अब कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि बाय पेंटिंग। अगर हम मेटल की सरफेस को पेंट कर देंगे तो हम उसे क्या कर सकते हैं? कोरोजन से बचा सकते हैं। सेकंड, ऑयलिंग या ग्रीसिंग। अगर उसके ऊपर ऑयल की कोई लेयर हम ये अप्लाई कर देते या ग्रीसिंग कर देते, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो कोरोजन होने से या कोरोड होने से, रस्ट होने से बच जाता है। एंड नेक्स्ट इज बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं? हम मेटल के ऊपर उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की क्या करते हैं? सरफेस या लेयर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन को हम रस्ट होने से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं। तो जिंक क्या है? आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो क्या करता है? उसको, आयरन को करोड होने से, रस्ट होने से क्या कर लेता है? बचा लेता है। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? मोर रिएक्टिव मेटल की हम क्या करते हैं? मोर रिएक्टिव मेटल की क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं, ठीक है। किसके ऊपर? मेटल की सरफेस के ऊपर। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, ठीक है। जिससे हम क्या करते हैं? आयरन को रस्ट होने से बचाते हैं। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी. Rancidity is the oxidation of oil and fats in a food resulting into a bad smell and bad taste is called rancidity. Rancidity में क्या होता है कि ऐसे फूड्स जिसमें ऑयल या फैट्स प्रेजेंट रहते हैं उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्मेल जो होती है ख़राब हो जाती है, टेस्ट भी क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। तो ये जो कारण होता है ये किसकी वजह से होता है? जब ऑयल और फैट्स क्या हो जाते हैं? फूड के ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं हम? रेंसिडिटी। तो फूड रेंसिड हो जाता है। रेंसिड मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिसकी वजह से उसमें क्या हुआ? स्मेल जो उसकी गंदी हो गई और टेस्ट में क्या हो गया? चेंजेस आ गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? रेंसिडिटी कहलाएगी, ठीक है। और इसको प्रिवेंट करने के कौन से तरीके हैं? इसमें बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो अगर हम फूड में, ऑयल फैट कंटेनिंग फूड में अगर ऐड करते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है? वो ऑक्सीडेशन, फूड फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन को क्या कर देता है? रोक देता है, ठीक है। जिसकी वजह से उसका स्मेल ख़राब नहीं होती, टेस्ट ख़राब नहीं होता है, वो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, रेंसिड होता ही नहीं है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है एंटीऑक्सीडेंट के, वो BHA मीन्स ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। ये क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स है, जो फूड को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं, बचाते हैं। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटिंग बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन गैस में अगर हम उसको, नाइट्रोजन गैस वाले पैकेट्स में अगर हम उस फूड को पैक करते हैं तो वो भी क्या ऑक्सीडेशन से बचाता है और वो फूड रेंसिड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चिप्स और कुरकुरे के पैकेट्स अगर हम देखें तो उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट रहती है। तो वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है? उसको ख़राब होने से, रेंसिड होने से बचाती है। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। एक और तरीका है, अगर हम उसे लाइट से दूर रखें फूड को तो भी वो रेंसिड होने से बच जाएगा,
नेक्स्ट इज रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। अगर हम फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड को रेफ्रिजरेटर में प्लेस करेंगे तो वो रेंसिड होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हम उस फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे जिससे उसके अंदर एयर नहीं जा सके तो वो क्या हो जाएगा, तो अभी वो रेंसिड होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो ये रेंसिडिटी की प्रोसेस है, हम कैसे फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो ये सारी क्या उसके प्रिवेंशंस है, और कोरोजन जो है उसके बारे में हम और थर्ड चैप्टर में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।